बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री लालदास महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्यारी प्यारी सखियों, राज्य के चरण में कोटि बार प्रेम प्रणाम। आज हम सब धनी की लाडली सखियां, आप सभी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री बीतक साहब पर चर्चा का आज पंचम दिवस है और हम सब का सहयोग मेरा संबल है। आप हम सब मिलकर इस बीतक उत्सव को यादगार बना रहे हैं। सखियां, कल हमने सतगुरु जी के घर से पलायन की लीला के गुच्छ भेद का आनंद लिया। आइए अब इसके आगे हम बीतक साहब की चर्चा हम शुभारंभ करेंगे। अब हम खुद को सन 1598 ईस्वी में उमरकोट में महसूस करेंगे, तब जाके आपको सुख प्राप्त होगा। श्री देवचंद्र जी अब करीब 17 वर्ष के हो गए। उनकी मन स्थिति पूरी तरह से ईश्वर की खोज में निकलने की हो गई है। कोई मार्गदर्शन गाइडेंस करने वाला नहीं है। वजीर ने भी साथ ले जाने से मना कर दिया और अब इसके आगे आप चर्चा में सुनेंगे कि हम अपने प्रियतम से मिलने के लिए क्या क्या तैयारी किस किस तरह से करते हैं और इसमें आप अपने आनंद को खूब विस्तार रूप में डूब जाइए, तब जाके सुख प्राप्त होगा। श्री देवचंद्र जी परमात्मा का प्रसाद रूप भोजन करके लेट गए और अपने घर वालों के इधर उधर जाने की प्रतीक्षा करने लगे। संवत 1638 श्री देवचंद्र जी का अवतरण हुआ था। अभी संवत 1655 चल रहा है, अर्थात अभी श्री देवचंद्र जी की आयु मात्र 17 वर्ष है। जब 4 घड़ी अर्थात 1.5 घंटा दिन शेष रहा, लगभग 4:30 बजे उमरकोट के राजकुमार की बारात उमरकोट से भुज की ओर प्रस्थान किया और प्रस्थान हो जाने पर प्रश्न उठता है कि बारात 4:30 बजे क्यों रवाना हुई, सुबह क्यों नहीं। तो सखियां, उमरकोट से भुज के बीच में कच्छ रण नामक मरुस्थल पड़ता है और मरुस्थल में दिन के समय यात्रा करना दुश्वार है, इसलिए बारात शाम को 4:30 बजे निकाली गई। यह उमरकोट के किले का आज का भी मैं आपको सामने ये चित्र रख रहा हूँ, जिसमें मरुभूमि और ऊंट नज़र आ रहे हैं। हम खुद को उमरकोट में महसूस करेंगे। इधर देवचंद्र जी घर से निकलने की युक्ति सोचते रहे। 4:30 बजे अर्थात सोई घड़ी सोई पल, कमर बांधते बांधते कछ ढील हो गई इत, अर्थात छिप छिप कर सामान कमर में बांधते हुए निकलने के लिए कुछ देर हो गई। श्री देवचंद्र जी प्रसाद लेकर के घर वालों की इधर उधर देख करके कोई देख न ले, इसकी आशंका बनी रही। फिर भी श्री देवचंद्र जी छिपते छिपते दरवाज़ा से ब्रह्म की खोज में निकल पड़े। सखियाँ, माया के पास 13 आयुध है लड़ने के लिए। सखियों, महामती प्राणनाथ जी ने बाणी में माया के 13 आयुध अर्थात हथियार बतलाए हैं। कौन सा? एहना आउथ अमृत रूप रस छल बल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल चंचर चतुर चप्पल। ये जो 13 हथियार हैं, इसमें सखियां हमें माया से लड़ना है तो हमें इसकी काट के लिए कम से कम 13 आयुध तो हमारे पास होना चाहिए। आश्चर्य की बात है, इस माया से लड़ने के लिए हमारे पास 13 नहीं 14 आयुध अर्थात हथियार है। 14 हथियार समझ रहे हैं? 14 ग्रंथ इस माया को हटाने के लिए। एक जादे है जो ब्रह्म तत्व को पकड़ाएगा। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतसकरण। ये भी यह सिस्टम है कि 5 जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण में जो पार्ट है, अर्थात हमारे पास माया से एक आयुध ज़्यादा है, परंतु फिर भी हम हमेशा माया से हार जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि हमने इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग नहीं ली है।
अर्थात हमें इसके प्रयोग विधि नहीं मालूम है। इनके प्रयोग की विधि माया के विरुद्ध कैसे इनका प्रयोग करना है, श्री महामती जी ने प्रकाश हिंदी के प्रकरण 20 में गुणा कराया और उसका प्रकरण भी बताया। इसमें हमें समझाया है, परंतु माया ने हमें यहाँ भी परास्त कर दिया है। हम वाणी को पढ़ते जरूर हैं, पर उसमें दिए सिद्धांतों को अमल में नहीं लाते। साथ ही माया से लड़ने के लिए हमें 14 हथियारों के अलावा एक और घातक और अचूक हथियार भी हमारे पास है और उसका प्रयोग करना भी आसान है, अर्थात 15वां हथियार भी है। तो साथ जी 15वां हथियार ब्रह्म शस्त्र कौन सा है? साथ जी वो अचूक हथियार संत जनों ने बतलाया है, भाग जाना, पलायन कर जाना, रण छोड़ मन जाना। जब हम माया से भाग उठेंगे, उसकी पकड़ से दूर हो जाएंगे, तो माया क्या कर लेगी। आज देवचंद जी ने इसी हथियार का प्रयोग किया है। सखियाँ, हमें भी अपने धनी की खोज के लिए वे सारी तैयारी करनी ही पड़ेगी और साथ ही माया से भागना भी पड़ेगा। साथ जी देवचंद्र जी बारात के साथ पहुंचने के लिए बहुत शीघ्रता से चल रहे थे। उनके मन में विचार था कि दौड़कर बारात साथ हो जाऊंगा। बाराती ऊंट और घोड़े पर सवार थे और देवचंद्र जी पैदल साथ साथ पहुंचना कैसे संभव था। साथ जी जरा उस जगह खुद को महसूस करिए और महसूस कीजिए कि अंधेरी निशा, भयानक स्तंभ, वृक्षों और पक्षियों का कहीं भी नामो निशान नहीं। फिर भी लगभग 17 साल के किशोर देवचंद्र जी रेतीले धरती पर तेजी से अपने कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। कौन है यह किशोर? इतनी छोटी सी आयु में यह क्या पा लेना चाहता है? इस समय जब सारा संसार जब निद्रा के आगोश में डूबा हुआ है, तो इस छोटे से किशोर देवचंद्र जी में आखिर वह कौन सी ज्वालामुखी दहक रही है, जो अपने प्राण हथेली पर लिए हुए अकेले ही निकल पड़े हैं। इस मोह सागर में करोड़ों मनुष्य पानी के बुलबुले की तरह पैदा होते रहते हैं और भोगों में फंसकर अपने सिर पर कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं। ये कभी भी यह जान नहीं पाते कि वे कौन हैं और उनका प्रियतम कौन है। इस मोह सागर में करोड़ों मनुष्य पानी के बुलबुलों की तरह पैदा होते रहते हैं और ढोते रहते हैं। वे कभी यह जानकर भी पाते कि कौन है उसका प्रियतम, तो शायद कल्याण हो जाता। किंतु देवचंद्र जी संसार के अन्य सभी प्राणियों से अलग हैं। उनके अंदर अपने प्राण वल्लभ को पाने की अदम्य प्यास है, जिससे कारण वह इस भयानक रात्रि में अकेले ही निकल पड़े। चलते चलते रात्रि हो गई। मरुभूमि में रेत के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अकेले देवचंद्र जी किससे बात करते? कोई भी तो वहाँ नहीं था। उस मरुभूमि का मतलब केवल बालू का पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को चलने से बनी हुई राह भी नहीं रह पाती, क्योंकि हवा चलने से पदचिन्ह मिट जाते हैं। हवा चलने से पदचिन्ह मिट भी गया। लुटेरों का भय होने के कारण 2-4 व्यक्ति साथ में भी हों तो अपनी रक्षा नहीं कर पाते, और देवचंद्र जी तो निर्यात अकेले थे। सखियाँ, किशोरावस्था होने से देवचंद्र जी भयभीत भी हो गए। डर के कारण पेट में दर्द होने लगा। मन में विचार करने लगे कि इस स्थान से आगे पीछे जाने का मार्ग या मरुभूमि की सीमा कहाँ है। इस प्रकार देवचंद्र जी घबराए चले जा रहे थे। इतने में दूर से एक धुंधली सी आकृति आती हुई दिखाई दे रही थी, जो करीब आती जा रही थी। देवचंद्र जी के मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह मुझे मार देगा। इनसे अपनी रक्षा करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उन्हें गंतव्य दिशा की विस्मृति हो गई, अर्थात देवचंद्र जी भूल गए उन्हें किस तरफ जाना है। इतने में उस आकृति के रूप में एक सिपाही नजदीक आ गया। उनसे इनकी भेंट हो गई। उनके स्वरूप को देखते ही वह सहम गए। दाढ़ी मूछों वाला रोबीला चेहरा, एक हाथ में छोटी सी धारदार तलवार और दूसरे हाथ में भयंकर बर्छी अर्थात भाला। उसे देखकर किशोर देवचंद्र जी का कोमल मन धक धक करने लगा। भय से प्राण सूख गए। बिल्कुल नजदीक आ जाने पर उस दिव्य स्वरूप की जोश भरी आवाज़ सुनाई पड़ी, रे बालक, अपनी कटार मुझे दे दे। कोई चारा न देख देवचंद्र जी को चुपचाप अपनी निमची अर्थात कटार सौंपनी पड़ी। सिपाही भेषधारी उस दिव्य पुरुष गठरी भी
उनसे ले ली। तब देवचंद्र जी विचार करने लगे कि उनका उद्देश्य यही था। अब तो देवचंद्र जी को निश्चय हो गया कि अब मुझे अवश्य मार डालेगा। देवचंद्र जी डर के मारे कांपने लगे। देवचंद्र जी को कांपने देखकर दिव्य पुरुष ने पूछा, बालक क्या हुआ? देवचंद्र जी ने कहा, भीषण पेट में दर्द हो रहा है। उस दिव्य पुरुष ने देवचंद्र जी को कहा, लेट जाओ। सखियाँ, जब हमें भी अपने धाम धनी के दर्शन होंगे तो हमें भी कटारी अर्थात ज्ञान का अर्पण करना होगा। बगुचा अर्थात अपने कर्मों की गठरी को छोड़नी होगी। दिव्य पुरुष ने कमर की पिछौरी बिछाई अर्थात अपनी मेहर कर दी। लेट जाना अर्थात शरणागत हो जाना। हमें शरणागति होना भी पड़ेगा। हमें तो माया से छूटने का भय सताएगा, क्योंकि माया को ही हम अपना मान बैठे हैं। लेट जा जो उन्होंने कहा, इसका ये शब्द सुनते ही देवचंद्र जी को ऐसा लगा जैसे जीवन की अंतिम घड़ी है। भय से उन्होंने अपनी आंखें मूंद दी। उस बिछी हुई बिछौरी पर लेटने के लिए देवचंद्र जी तैयार नहीं थे। उनके मन कांपने लगा, मगर कर भी क्या सकते थे। हिम्मत बांधकर उस बिछी हुई बिछौरी पर लेट गए। किंतु यह कैसा चमत्कार! तप्त रेगिस्तान के बीच रहने वाले झरने की भांति उस अजनबी के हृदय से स्नेह का प्रवाह बह चला। उस दिव्य पुरुष ने हाथ की बरछी धरती पर टेक कर देवचंद्र जी की बाईं जांघ के मूल में पांव रखकर अपने शरीर का बोझ डाला। सखियों, जांघ हिम्मत का प्रतीक है और धनी जी के पांव प्रेम का प्रतीक है। उस दिव्य पुरुष ने अपना इश्क रूपी पैर के स्पर्श से देवचंद्र जी के हिम्मत को बल दिया। फिर दिव्य पुरुष ने इस प्रकार हाल पूछा, क्या पेट का दर्द कुछ कम हुआ? देवचंद्र जी के पेट में जो असहनीय पीड़ा थी वह कुछ कम हो गई थी। श्री देवचंद्र जी ने उत्तर दिया, थोड़ा दर्द दूसरी ओर अब भी शेष है। तब वह दिव्य पुरुष उनकी दूसरी जांघ के मूल में अपना पैर रखकर खड़ा रखा, अपना थोड़ा सा शारीरिक बोझ इनके शरीर पर डाल दिया। दिव्य पुरुष ने पूछा, अब पेट का दर्द कैसा है? पेट की असहनीय पीड़ा मिटते ही देवचंद्र जी उठकर खड़े हो गए और कुछ सोचने लगे। आवेश युक्त पुरुष ने अपनी चमत्कारी पिछौरी उनके कमर में बांध दी, अर्थात अपने मेहर की बरसात से देवचंद्र जी की हिम्मत बढ़ा दी। उनकी पोटली अपनी पीठ पर लाद ली, अर्थात देवचंद्र जी कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। कमर में पिछौरी के बांधते ही देवचंद्र जी को ऐसा लगा कि उनके अंदर एक अलौकिक शक्ति सी आ गई हो। शरीर भी रुई की तरह हल्का सा प्रतीत होने लगा। अब देवचंद्र जी और सिपाही रूपी दिव्य पुरुष दोनों मिलकर यहाँ से चल पड़े। वे अत्यंत तीव्र गति से चले जा रहे थे। संसारिक बातें करते हुए उस दिव्य पुरुष ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? देवचंद्र जी ने कहा, देवचंद्र। पिता का क्या नाम है? मतु मेहता। वे क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। रहने वाले कहाँ के? उमरकोट के। सखियों, लौकिक प्रश्न पूछने का अर्थ यह है कि हमें लौकिकता को नहीं छोड़नी चाहिए। इतनी रात गए अकेले कहाँ जा रहे थे? मुझे भोजनगर अति आवश्यक कार्य से जाना है। उमरकोट के राजकुमार की बारात कच्छ में जा रही थी। मेरे पास कोई सवारी न होने से बारात वाले साथ नहीं ले गए, इसलिए मैं अकेले ही चल पड़ा। इसका मतलब तुम बारात वालों से मिलना चाहते हो? जी। यदि वे मिल जाएं तो मुझे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में बहुत सुविधा होगी। उमरकोट के राजा और मंत्री का व्यवहार कैसा है? व्यवहार अच्छा है। इस प्रकार बातें करते हुए चलते चलते वे बारात वालों के नज़दीक पहुंच गए। उस समय तक थोड़ी सी रात्रि बची थी, प्रातःकाल होने वाला था। सिपाही वेशधारी उस दिव्य पुरुष ने श्री देवचंद्र जी की कमर से अपनी पिछौड़ी, जो पीठ पर ओढ़े जाने वाला कपड़ा, वापस ले ली। अपनी पीठ पर रखी हुई बगुची भी देवचंद्र जी को लौटा दी, अर्थात इश्क की मेहर से देवचंद्र जी की हिम्मत को चार्ज कर दिया। गठरी अर्थात कर्म जो किया था उस स्पर्श कर सेवा की गठरी में परिवर्तन कर उन्हें लौटा दी। अपनी कटारी अथवा ज्ञान में प्रेम मिक्स कर लौटाते हुए ये देखो, वे बारात वाले ही तो खड़े हैं। देवचंद्र जी बारातियों को पहचानने की कोशिश करने लगे। कुछ पलों के बाद जैसे ही देवचंद्र जी ने उस दिव्य पुरुष को कुछ कहने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वह स्वरूप दिखाई नहीं दिया।
सिपाही रूपी उस दिव्य पुरुष को तो दूर दूर तक कहीं भी नामो निशान नहीं था। तब विचार करने लगे कि किसने हाथ पकड़कर मेरी सहायता की थी। भाव विभोर होकर श्री देवचंद्र जी के कोमल गालों पर आंसू के मोती ढुलक पड़े। अंतरात्मा पुकार उठी। रेगिस्तान की इस भयानक रात्रि में अपनी पीठ पर मेरी गठरी लाद कर लगभग 40 कोस तक पहुंचाने वाला कौन हो सकता है। मैंने तो उन्हें पुकारा भी नहीं था। क्या इतना प्रेम कोई मनुष्य, ऋषि, सिद्धि या देवता कर सकता है? कदापि नहीं। इसका अर्थ है कि मैं जिस प्रियतम पर ब्रह्म की खोज से निकला हूँ, उन्होंने ही ये लीला की है। देवचंद्र जी के अंदर भाव उठ रहे हैं। लगता है वह प्रेमी छलिया मेरे आंखों पर पर्दा डाल गया, किंतु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक मेरी आत्मा का प्रियतम पल पल मेरे सिर पर खड़े हैं, अब तो अवश्य ही मैं उन्हें खोज निकालूंगा, भले ही इस कार्य में कितने ही कष्ट क्यों न हो। यह तो निश्चय हो गया है कि परमात्मा स्वयं मेरे सहायतार्थ मेरे समीप हैं। भला अब वे कहाँ जाएंगे? साथ जी, जब हम भी अपने धनी पर पूरा ईमान आ जाएगा तो धनी हमें निसहाय अवस्था में कभी नहीं छोड़ेंगे। जब भी हमें उनकी सहायता की आवश्यकता होगी, हमें अपना सर पर उनकी छत्र छाया का अनुभव होगा। कुछ क्षणों के बाद श्री देवचंद्र जी बारातियों के पास पहुँचे और अपना परिचय दिया। बारातियों का सरदार प्रमुख भी श्री देवचंद्र जी को अचानक अपने पास उपस्थित हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, तुम उमरकोट से कब निकले थे? आप लोगों के निकलने के पश्चात हमारे पास तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ऊँट आदि साधन है, किंतु तुम यहाँ तक कैसे आ पहुँचे? और तुम किस तरह अपनी इतनी शीघ्रता से पैदल चलकर हम लोगों तक आ पहुँचे? हमारे मन में बहुत आश्चर्य हो रहा है। इस मरुभूमि में तुम्हें मार्ग कैसे मिला? पैदल ही घुड़सवारों के साथ साथ यहाँ किस तरह पहुँच गए? तब श्री देवचंद्र जी ने प्रत्युत्तर दिया कि हम वायु की भांति तीव्र गति से चलकर आए हैं। उन्होंने ये बात छिपाई कि उन्हें दिव्य पुरुष के दर्शन हुए थे। हमें भी यदि धनी के दीदार हों अथवा उनकी मेहर हो या अनुभव हो, तो ये बात जग जाहिर कर वाह नहीं लूटने की नहीं है। किसी को आप मत बताइए। इन बातों को हमेशा छिपा लेना चाहिए। अनुभव आने पर, दीदार होने पर ये बंद हो जाएगा, इसीलिए किसी को मत बताइए। प्यारे सुंदर साथ जी, कायस्थ जाति के उस सरदार ने इन्हें भोजन के लिए सम्मान आमंत्रित किया। तब देवचंद्र जी ने कहा, मैं केवल अपने ही हाथों से बनाया हुआ भोजन करता हूँ, इसलिए आपके साथ भोजन नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करिए। वजीर ने कहा, आप स्वयं भोजन बनाना चाहो तो कच्ची सामग्री ले लीजिए। इस पर देवचंद्र जी ने कहा, हम घर से खाद्य सामग्री साथ लाए हैं। वजीर के आग्रह पर सम्मान करते हुए देवचंद्र जी ने उनके भंडारा से खाद्य सामग्री लेकर भोजन पकाया। सखियां, हमें भी माया ने हमें धनी के दर्शन कराने हेतु खाद्य पान से सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। जिस स्वरूप में राह में सिपाही भेष में दर्शन दिए थे, देवचंद्र जी ने पहले उससे भोजन अर्पित किया। प्रसाद रूप भोजन ग्रहण करके विश्राम किया। हम भी भोजन ग्रहण करने के पूर्व अपने धाम धनी श्री राज जी को भोजन अर्पित करके प्रसाद रूप भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि भोजन आए तो सबसे पहले अपना ही पा लेना चाहिए। जब उठे तो आगे बढ़ने के लिए सभी बारातियां तैयार हो चुके थे। तब सरदार ने कहा कि 5वें सवार के रूप में इन्हें भी अपने साथ एक ऊँट पर बिठा लो। इस प्रकार श्री देवचंद्र जी कच्छ प्रदेश में पहुंच गए। बाराती लोग अपने पूर्व निश्चित स्थान की ओर चल पड़े और श्री देवचंद्र जी परमात्मा की खोज में चल पड़े। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज की चर्चा यहीं तक, और कल आप सुनेंगे कि अब ये कच्छ में क्या क्या कर रहे हैं, किन से मुलाकात होती है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरुदेव चंद्र महाराज की जय, श्री वायु जी महारानी की जय, लालदास महाराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, आज के आनंद की जय, बीतक महापर्व की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम।